सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुमने उन लोगों के हाल पर भी गौर किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले थे और हज़ारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उसने इनको दोबारा ज़िंदगी बख्शी। हकीकत यह है कि अल्लाह इंसान पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। इस वाक़े में इशारा किया जा रहा है बनी इसराइल के उस वाक़या खुरूज की तरफ जब वो मिस्र से निकल आए थे फ़िरौन के मरने के बाद। इस वाक़े की जो डिटेल है वो तो सूरह माइदा के चौथे रुकू में बयान की गई है। यहाँ पे सिर्फ अल्लाह ताला ने शॉर्टली इस वाक़े को डिस्कस किया है। ये लोग बहुत बड़ी तादाद में मिस्र से निकले थे और जिस इलाके में वो लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे वो सारा सहराई इलाका था और ख़ुद एक ठिकाने के लिए बेताब थे। मगर अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि फ़लस्तीन में रहने वाले जालिम कन्नानी उनको वहाँ से निकाल दो और फ़लस्तीन को फ़तह कर लो। तो बनी इसराइल के लोगों ने बुज़दिली दिखाई और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, यानी कि जहाद नहीं किया और ना ही जालिम कन्नानियों के खिलाफ जहाद करके उनका फ़लस्तीन से निकाला। फाइनली अल्लाह ने उन्हें 40 साल तक ज़मीन में भटकने के लिए छोड़ दिया, यहाँ तक कि जो बनी इसराइली बड़े थे, मिचोर थे, उनकी एक नस्ल ख़त्म हो गई और दूसरी नस्ल पैदा हुई और दूसरी नस्ल सहराओं की गोद में पलकर उठी, यानी कि जो छोटे बच्चे थे उस टाइम वो बड़े हो गए, मिचोर हो गए, जिहाद के काबिल हो गए। तब वो जो नई नस्ल बड़ी हुई, मिचोर हुई, अल्लाह ताला ने उस नई नस्ल को कन्नानियों पर गलबा अता फरमाया। इस आयत में मालूम होता है कि बनी इसराइल के मामले को ही मौत और दोबारा जिंदगी के अल्फाज से ताबीर फरमाया गया है। मीन टू से बनी इसराइली जो हैं वो जब मिस्र से निकले तो वह लाखों हज़ारों की तादाद में थे और जब अल्लाह ने इनको जिहाद का हुक्म दिया कि फ़लस्तीन में जाकर जिहाद करो और कन्नानियों को वहाँ से निकाल दो, तो उन्होंने बुज़दिली का जब मुज़ाहरा किया तो इट मीन्स कि वो मर गए, उनके ज़मीर मुर्दा हो गए। फिर उनकी जगह जो बच्चे बड़े हुए और यंग हो गए, जिहाद के काबिल हो गए, तो इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दोबारा ज़िंदगी बख्शी और उन्होंने जिहाद किया, फ़लस्तीन को फ़तह किया और वहाँ पर जाके उन्होंने स्टे किया और फ़लस्तीन को अपना उन्होंने घर बना लिया। अल्लाह ताला कहते हैं अलम तरा इल्लल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासिन वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यशकुरून। बाइबल में इसी वाक़ये की डिटेल कुछ इस तरह से बयान की गई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दश्ते फ़ारान से, यानी फ़ारान का सहरा जहाँ पे बनी इसराइलियों ने स्टे किया हुआ था हज़रत मूसा के साथ, वहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के 12 सरदारों को फ़लस्तीन का दौरा करने के लिए भेजा ताकि फ़लस्तीन के हालात पता करके आए। ये 12 सरदार 40 दिन दौरा करके वहाँ से वापस आए और उन्होंने कौम के मजमा आम में ऐलान किया कि वाकई फ़लस्तीन में दूध और शहद की नहरें बहती हैं, लेकिन जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो बहुत ताकतवर हैं। हम इस काबिल नहीं हैं कि उन ताकतवर लोगों पर अटैक करें। वहाँ जितने आदमी हमने देखे हैं वो बहुत ऊंचे लंबे हैं और हमने वहाँ बनी अन्नाक को भी देखा है। बनी अन्नाक के लोग बड़े जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं और हम तो अपनी ही नज़र में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं और उनकी निगाह में भी हम टिड्डों जैसे ही थे, यानी वो इतने पावरफुल थे कि हम अपनी नज़र में और उनकी नज़र में बहुत ही छोटे लग रहे थे। ये बयान सुनकर बनी इसराइल के लोग चीख उठे कि ए काश हम मिस्र में ही मर जाते या काश इस बयाबान सहरा में ही मर जाते। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे, यानी दुश्मन हमारी बीवियों को कनीज़े बना लेगा और बाल बच्चों को गुलाम बना लेगा। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर बनी इसराइल के लोग आपस में कहने लगे कि आओ अपना सरदार किसी और को बना लो और मिस्र वापस लौट चलो। इस पर उन 12 सरदारों में से जो फ़लस्तीन के दौरे पर भेजे गए थे उनमें से 2 सरदार यूशा और कालिब उठे और इन दोनों ने इस बुज़दिली पर कौम को मुलामत की। कालिब ने कहा चलो हम एकदम जाकर फ़लस्तीन पर कब्जा कर लें क्योंकि हम इतनी पावर रखते हैं कि इस पर तसर्रुफ़ करें। फिर यूशा और कालिब ने एक ज़बान होकर कहा अगर खुदा हमसे राज़ी रहे तो वो हमको इस मुल्क में पहुँचाएगा, बस इतना हो कि तुम बनी इसराइली खुदा से बगावत ना करो और ना इस मुल्क के लोगों से डरो और हमारे साथ खुदाबंद है, सो फ़लस्तीनियों का खौफ ना करो। मैंने पहले भी बताया फ़लस्तीन में उस टाइम कन्नानी कौम आबाद थी जो बहुत पावरफुल थी, मगर कौम ने ये बातें सुन के आगे से कहा कि यूशा और कालिब को पत्थर मार मार के हलाक कर दो। फाइनली अल्लाह का गज़ब भड़का और अल्लाह ने फैसला फरमाया कि अच्छा अब यूशा और कालिब के सिवा इस कौम के बालग मर्दों में से यानी मिचोर लोगों में से कोई भी फ़लस्तीन में दाखिल नहीं हो पाएगा। ये कौम 40 साल तक इसी सहरा में फिरती रहेगी, यहाँ तक कि जब इनमें से 20 साल से लेकर ऊपर की उम्र तक के सब मर्द मर जाएंगे और नई नस्ल जवान होकर उठेगी, तब इस नई नस्ल को फ़लस्तीन फतह करने का मौका दिया जाएगा। चुनाचे इस अल्लाह के फैसले के मुताबिक बनी इसराइल को दश्ते फ़ारान से लेकर शर्क़े उर्दन तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 38 साल लग गए। इस दौरान में वो सब लोग मर ठप गए जो जवानी की उम्र में मिस्र से निकले थे। शर्क़े उर्दन फतह करने के बाद हज़रत मूसा का भी इंतकाल हो गया और इसके बाद हज़रत यूशा बिन नून के अहद खिलाफत में बनी इसराइल इस काबिल हुए कि फ़लस्तीन फतह कर सके। ये सारा वाक़या यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया गया है ताकि मुसलमानों को राह खुदा में जिहाद और माली कुर्बानियाँ करने के लिए उभारा जाए और मुसलमानों को उन कमज़ोरियों से बचने की हिदायत फरमाई जाए जिन कमज़ोरियों की वजह से फाइनली बनी इसराइल ज़वाल का शिकार हुए। इस मुकाम को समझने के लिए ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि मुसलमान इस वक्त मक्के से निकाले जा चुके थे, साल 1.5 साल से मदीने में रह रहे थे और काफिरों के मुजालिम से तंग आकर खुद बार बार डिमांड कर चुके थे, मुतालबा कर चुके थे कि हमें लड़ने की इजाज़त दी जाए। मगर जब उन्हें लड़ाई का हुक्म दे दिया गया तो अब इनमें से बाज़ लोग कसमसा रहे थे, यानी हिचकिचा रहे थे। इसलिए मुसलमानों को मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए यहाँ पे बनी इसराइल की तारीख के वाक़यात उठाए गए हैं और उनको बताया गया है कि इन वाक़यात से इबरत हासिल करो।